नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज क्या पढ़ते हैं, संस्कृत शिक्षण शास्त्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीधे PYQ से उठाए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ न भूलें। तो हमारे चैनल पे आप यदि नई विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगमन उपागम इत्ययेन अभिप्रायः अस्ति। कहने का मतलब है कि आगमन विधि का क्या अभिप्राय है। अस्ति मतलब है क्या, व्याकरण शिक्षणे नियमानाम स्पष्टीकरणम या उदाहरण नियमानाम सिद्धांतानाम स्पष्टीकरण और व्याख्या द्वारा भाव स्पष्टीकरणम या भाषा दक्षतया आकलनम। क्या कह रहा है कि हमारा पहले देखो, आगमन विधि क्या कहता है। हमारा आगमन विधि कहता है कि पहले हम क्या करें, पहले हम उदाहरण क्या करें। आगमन विधि क्या कहता है कि पहले हम बच्चों को क्या करें, पहले बच्चों को उदाहरण दें। क्या दें, उदाहरण दें। उदाहरण से नियम की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ। यह किस स्तर का हो जाएगा, यह प्राथमिक स्तर का हो जाएगा। किस स्तर का, प्राथमिक स्तर का हो जाएगा। किस स्तर का हो जाएगा, प्राथमिक स्तर का हो जाएगा। और जो हमारा निगमन विधि होता है, कौन सा विधि, निगमन विधि हो जाता है। निगमन विधि, ये निगमन विधि ये इसमें पहले नियम दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, पहले नियम दिए जाता है। उसके बाद पहले नियम, उसके बाद क्या होता है, बच्चों को उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण दिया जाता है। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, किसके लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कह रहा है, ये पहले नियम से उदाहरण और उसके बाद जो निगमन विधि होता है उसमें पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। और जो आगमन विधि होता है उसमें क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदाहरण नियमानाम सिद्धांत। पहले उदाहरण, उसके बाद नियमानाम सिद्धांतानाम स्पष्टीकरण। पहले उदाहरण, उसके बाद नियमों के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षणस्य विषये, भाषा शिक्षण के विषय में किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, कथनम सत्यम अस्ति। क्या कथन सत्य है। आपको देखना है कि भाषा के शिक्षण के विषय में कौन सा कथन या क्या सत्य है। पहले आपको देखते हैं कि भाषा होती क्या है। पहले भाषा के कितने कौशल होते हैं, भाषा के कितने कौशल होते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं। कितने, 4 कौशल होते हैं। कौन से 4 कौशल, कौन कौन सा, ये होता है आपका, पहला होता है श्रवणम। क्या, श्रवणम होता है, श्रवणम होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है, क्या होता है, भाषणम। क्या होता है, भाषणम। तीसरा होता है आपका पठनम, पठनम। और चौथा क्या होता है आपका, चौथा होता है लेखनम। चौथा क्या होता है, लेखनम। चौथा क्या होता है, लेखनम। ये चारों को क्या करते हैं, एकीकृत करके समन्वय विधि से क्या करते हैं, एकीकृत करके। कैसे, एकीकृत करके समन्वय विधि से पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, समन्वय विधि से। कैसे पढ़ाते हैं, इसे समन्वय विधि से पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, समन्वय विधि से, समन्वय
समन्वय विधि से पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? सबको एकीकृत करके समन्वय विधि से पढ़ाते हैं। तो हमारा क्या क्या कह रहा है कि लेखनात् इसमें पंचमी है, लेखक से पूर्व पठनम प्रवर्तते। क्या लेखन से पहले क्या होना चाहिए? लेखन से पहले पठनम होना चाहिए। और क्या छात्रेभ्य आवश्यकम अस्ति, क्या है आवश्यकम? यत क्यों या कि ते मतलब वे पठनात् पूर्वम पढ़ने से पूर्व लेखनम कुर्युः लेखन करते हैं। और पठनम लेखनम च उभे सह गच्छत, क्या पठन को और लेखन को उभे मतलब दोनों को, च मतलब और, सह मतलब साथ साथ करते हैं। या द्वितीय भाषा या शिक्षणे प्रथमा भाषा बाधा, बाधा तो आपका हो नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि पहली भाषा को सीखने के लिए दूसरी भाषा क्या बाधा होती है? जैसे बाधा के शब्द आए वो तो नकारात्मक हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पठनम लेखनम च उभय स, ये दोनों क्या होते हैं? साथ साथ चलते हैं। ये क्या है? दोनों एकीकृत विधि से सीखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। एको शिशु एकम पुस्तकम ग्रहण मतलब ग्रहण करता है या पढ़ता है, ग्रहण लेता है, ग्रहण करता है या लेता है या पढ़ता है। ठीक है। और सह शीर्षम, शीर्षम मतलब होता है उसका ऊपरी भाग को, उपरिष्ठात कृत्वा मतलब ऊपर करके, कृत्वा मतलब करके, त्वा प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। और इसमें सम्यक रूपेण होगा, सम्यक रूपेण। गृह्णाति पृष्ठानि च परिवर्तते एतत् समग्रया समृतम करोति, ऐसा वह क्या समृद्ध करने के लिए करता है? क्या उद विनाम गुणवत्ताम या उद्भिवनम समाधानम कौशलम, क्या वो समाधान कराए? अरे वो तो सिर्फ पेपर पलट रहा है या पेज को पलट रहा है ऊपर करके, ऐसा तो समाधान तो कुछ कर नहीं रहता है। क्या ये उद्भिवनम पाठ्यक्रमम है? नहीं, ये उभावितानि साक्षरता कौशलानि है। क्या है? वो साक्षरता कौशल कर रहा है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय उपभाषा अस्ति। क्षेत्रीय उपभाषा अस्ति मतलब है, कहने मतलब रीजनल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? रीजनल लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है, रीजनल लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है? रीजनल लैंग्वेज वाले। क्षेत्र विशेष से भाषा या विशेषता, किसी क्षेत्र विशेष की भाषा की विशेषता है। या राजस्य देशस्य वा भाषा, वा माने अथवा राज्य की या देश की या भाषा है। या क्षेत्रस्य भाषा यस्याह लिपि विद्यते, या कस्यापि क्षेत्रस्य लिखित भाषा तथा साहित्यम। इसमें से क्या बोल रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? कि क्या है? क्षेत्रीय विशेष भाषा या किसी क्षेत्र की विशेष भाषा होती है, किसी क्षेत्र की विशेष भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा, उसको रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। किसी क्षेत्र की विशेष लैंग्वेज होती है। और आपको पता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा कैसे होना चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। किस भाषा में? मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, यदि उसकी हिंदी मातृभाषा है तो हिंदी में होनी चाहिए, यदि अवधी है तो अवधी, भोजपुरी है तो भोजपुरी, इंग्लिश है तो उसकी यदि मातृभाषा इंग्लिश है तो उसकी भाषा कौन सी? इंग्लिश में होनी चाहिए, उसकी प्राथमिक स्तर की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। दर्शनम पदे प्रत्यय अस्ति। दर्शनम पद में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपको प्रत्यय देखना है। क्या यत प्रत्यय है, क्या लुट प्रत्यय है, क्या घय प्रत्यय है, क्या रौल प्रत्यय है? रौल प्रत्यय होता है जैसे नायकः, नायकः हो गया, सेवकः, सेवकः, इन सब में कौन सा प्रत्यय हो गया? रौल प्रत्यय। अब इसमें से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? जहां पे किसी क्रिया या धातु के साथ किसी, आपको है क्रिया कहाँ गया जी?
किसी धातु के साथ मान लो जैसे आपका नम हो गया और रम हो गया, ये आएगा, उसके पास कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लुट प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लुट प्रत्यय हो जाएगा। तो दर्शनम में, रउल में कौन सा? सेवकः, पावकः, ये सब हो जाएगा किसका? रउल प्रत्यय का। इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लुट प्रत्यय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रुटयः कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेशाश्च सन्ति। क्या त्रुटयः मतलब त्रुटि, गलतियां कस्य किसके लिए? कस्य मतलब किसके, कृते मतलब लिए, ठीक है। क्षेत्र, शिक्षण के क्षेत्र में किसके लिए होती है? क्या छात्रों के लिए होती है या अध्यापकान? त्रुटियां किससे होती हैं? क्या केवल ए से होती हैं या छात्रों से होती हैं या केवल बी से होती हैं या सी से होती हैं? तो गलतियां किससे होती हैं? गलतियां दोनों से होती हैं। किससे होती हैं? गलतियां उभय मतलब दोनों से। किससे होती हैं? दोनों से। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, खुदा बंदे हैं हम, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है? भाषा शिक्षणे बहिर्परिवेश परिकल्पनायाः किम आशय। भाषा शिक्षण के बहिर् मतलब बाहरी परिवेश। क्या? बाहरी परिवेश। क्या देखना है आपको? बाहरी परिवेश क्या है? किम मतलब क्या, इससे क्या आशय है? भाषा शिक्षण में बाहरी परिवेश का क्या आशय है? कहने का मतलब है बच्चों को बाहरी पाठ्य पुस्तक पे नहीं केंद्रित करना है, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है। प्रदर्शनम प्रयोजनेन विद्यार्थिनम भाषा अवबोधनम है, या प्रयोगार्थ भाषा या भाषा वैज्ञानिक अवबोध। क्या बालः कथम शिक्षते इस शिक्षका नाम अवबोधः, या विविध प्रयोजनाम विद्यार्थिनां भाषा प्रयोगस्य सामर्थ्यः। विविध मतलब अनेक प्रकार के प्रयोजन में विद्यार्थियों को भाषा प्रयोग के लिए समर्थ बनाने के लिए ऐसा क्या कह रहा है कि बाहरी परिवेश क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विविध प्रयोजन में विद्यार्थियों के भाषा के प्रयोग के लिए, अनेक भाषाओं के प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों को समग्र सामर्थ्य बनाने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा विकासस्य संज्ञानम सिद्धांतम प्रस्तुतो यत की बुद्धि विचारः। भाषा संज्ञान के विषय में पहले आपको क्या है? भाषा व्यक्ते सह योग्यता अस्ति, भाषा पुरस्कार दंडाभ्याम शिक्षते, भाषा समाजे संपर्के शिक्षते, भाषा बालकस्य भाषणात् पूर्वं विचार अवबोधनम आश्रित। कहने का मतलब है ये संज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे। कौन दिया है? जीन पियाजे। तो क्या बोल रहे हैं? आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाषा बालकस्य, भाषा बालक के भाषणात् बोलने से पूर्व या बोलने से पहले उसके विचार का अवबोधन होता है। भाषा क्या होती है? विचार से पहले आती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यालयेषु भाषा शिक्षणस्य, विद्यालय में भाषा शिक्षण के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संदर्भ में निम्नलिखित में से किम सत्यम, किम मतलब क्या, सत्यम मतलब सत्य है। नीति संसाधनम पद्धति रूपेण बहुभाषीयता विद्यालयीय शिक्षणायाम बहवीनां भाषणम अध्ययनम और प्रारंभिक वर्षेषु प्राचीन संस्कृत भाषायाम अध्ययनम
और कि प्रारंभिक वर्ष से आंग्ल भाषा, कहने का मतलब क्या प्रारंभिक वर्ष में उसको इंग्लिश के माध्यम से, अंग्रेजी के आंग्ल मतलब अंग्रेजी के माध्यम से उसको होना चाहिए, या प्रारंभिक वर्षों में उसकी प्राचीन भाषा ने संस्कृत में अध्ययन होना चाहिए, प्राचीन भाषा किसमें, संस्कृत में अध्ययन होना चाहिए, या तो क्या बोल रहा है विद्यालयी शिशु बहुवी नाम भाषाणाम अध्ययनम, या उसके बहुवी नाम अनेक भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। या ये क्या कह रही है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां कि नीति संसाधन पद्धति रूपेण बहुभाषिकता, किसमें बहुभाषिकता, उसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु मतलब नीचे दिए गए, अधोलिखितेषु मतलब नीचे दिए गए, किम मतलब कौन सा, या कथनम शिक्षण संदर्भ है, शिक्षण के संदर्भ में उपयुक्त न मन्यते, उपयुक्त नहीं है मानता है। शिक्षणे सुधारम भवति शक्नोति, शिक्षण में सुधार हो सकता है। और शिक्षणम औपचारिक अनौपचारिक उभयम, क्या शिक्षक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। और शिक्षणम एकम विज्ञानम कला पिचयुत, शिक्षण एक विज्ञान और कला दोनों के रूप में है। शिक्षणम एकम अनुदेशनम अस्ति, क्या शिक्षण एक अनुदेशन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा शिक्षणम एकम, इसमें न मन्यते है, आपको न ध्यान देना है, नहीं तो आप क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो शिक्षणम एकम अनुदेशनम अस्ति, शिक्षण एक अनुदेशन नहीं है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन फिर दिया गया, आगमन विधि छात्र अग्रसरम भवयति, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होते हैं विशिष्टात सामान्यम प्रति, सामान्यात से विशिष्ट की ओर, और सामान्यात से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, किसके ओर होते हैं। आगमन विधि में पहले क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है, क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। उसके बाद क्या दिया जाता है, उदाहरण के बाद नियम बताया जाता है, उदाहरण के बाद नियम बताया जाता है। और निगमन विधि में पहले क्या बताया जाता है, नियम दिया जाता है, उसके बाद आपको उदाहरण दिया जाता है। नियम के बाद आपको क्या, उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले विशिष्ट उसके बाद सामान्य की बातें होती है, प्रति मतलब ओर। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकनस्य एकः तकनीकी अस्ति, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। ऐसा सतत और व्यापक मूल्यांकन की कौन सी एक तकनीकी है, क्या सत्र मूल्यांकन, सत्र के एक सत्र में एक साल में एक बार मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, क्या साल में 2 बार मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या उसके कमियों का पता लगा के उसका जो उसको कमियां है उसको दूर करना, या इकाई मूल्यांकन। तो आपका क्या हो जाएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे का लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों की कमियों को आप जल्दी पकड़ पाओ और उसमें आप सुधार कर लो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, निदानात्मक मूल्यांकन। बच्चों की कमियों का पता लगाने के लिए क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल्यांकनम करणीय, मूल्यांकन करना चाहिए या किसके लिए करना चाहिए। सह आवश्यक पर्यावरणम दरीकरोति, बालकानाम उपलब्धि, बालकों के उपलब्धि का स्तर ज्ञान करने के लिए, या शिक्षक के उपलब्धियों का ज्ञान करने के अर्थ में, या अस्य परिणाम माध्यमेन, क्या अस्य परिणाम माध्यमेन शिक्षणम प्रभावी कर्तुम, किसके लिए करना चाहिए, बताइए।
इसके परिणाम माध्यम में शिक्षण प्रभावी कर तुम, शिक्षण को प्रभावी करने के लिए, उसके क्या है, उसके उपलब्धि का नहीं, उसको शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा थार्नडाइक। क्या हो जाएगा? थार्नडाइक महोदय अनुसार अधिगम के प्राथमिक नियम। थार्नडाइक महोदय के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम क्या है? क्या सादृश्य नियम है, क्या अभ्यासस्य नियम है, या आत्मसातीकरण है, या मनोवृत्ति है? तो आपको थार्नडाइक का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अभ्यास। अभ्यासस्य नियम, अभ्यास का नियम। थार्नडाइक ने वो बिल्ली वाला नियम आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधोलिखित नीचे दिए गए में से कह मतलब कौन एक विशिष्ट अधिगम अक्षमतया उदाहरणम अस्ति। कौन सा एक विशिष्ट अधिगम का उदाहरण अस्ति? उदाहरणम अस्ति यानी उदाहरण है। ठीक है, क्या मानसिक मंदता है, डिसलेक्सिया है, स्वालीनता है, या ADHD है? तो अधिगम अक्षमता, पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, आज के लिए बस इतना ही था, तो आज के लिए बस करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।